हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। आज अपन परसेंटेज प्रश्नावली पढ़ेंगे, जो कि मैथ्स का मुख्य आधार प्रश्नावली होती है। परसेंटेज प्रश्नावली, परसेंटेज देखो, परसेंटेज है ना, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे परसेंटेज में एक शब्द आता है अपना पर, दूसरा शब्द आता है अपना ये सेंट। सेंट शब्द किससे मिलके बना हुआ है? सेंचुरी शब्द से मिलके बना हुआ है। सेंचुरी शब्द का मतलब क्या होता है? शतक। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? शतक। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी होता है, वो शतक मार लेता है तो अपन बोलते हैं ना कि उसने सेंचुरी मार ली, सेंचुरी मार ली। यानी कि इसका मतलब हो गया शतक, यानी कि 100 होता है। और पर का मतलब होता है प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। तो परसेंटेज जो प्रश्नावली है, ये मुख्यतः अपनी प्रश्नावली किस पे आधारित है? प्रति 100 पे, यानी 100 पे कैलकुलेशन होती है। मतलब कोई सी भी संख्या दी हुई रहती है अपने पास में, तो वो अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लो अपन ने 90 लिखा, 100 लिखा, या फिर 500 लिखा, या 5000 लिखा, 10,000 लिखा, कुछ भी लिखा अपन ने, हर संख्याएं जो होती है, सारी की सारी संख्याएं अपने आप में कितने परसेंटेज होती है? 100% संख्या होती है। कितने परसेंट होती है? 100%, जब तक की तुलना नहीं की जाए। जब तक की तुलना नहीं की जाए। अपन इस बात को कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो कि ये 2-3 आदमी हैं, जैसे ए है, बी है और सी है। अब ये आदमी 2,000 रुपये महीने के कमाता है, मान लो, है ना। और ये आदमी कितने रुपए कमाता है? 4,000 रुपये महीने के कमाता है, ठीक है। और ये आदमी 10,000 रुपये महीने के कमाता है ना। अब अगर अपन इनकी तुलना नहीं कर रहे और अपन ये से बोलते हैं कि ए जो है उसकी आय कितनी है? 2,000 रुपये, उसका वो 50% खर्च कर देता है। 50% खर्च कर देता है। तो 50% का मतलब क्या हो गया? 50%, यानी आधा खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? आधा। तो इसके हिसाब से अगर इसका मैं 50% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000। जबकि अगर मैं इसके 50% की बात करूं, है ना, तो कितना परसेंटेज कितने रुपए आ जाएंगे? कितने रुपए आ जाएंगे? 2,000 रुपये आ जाएंगे। भाई संख्या ये 2,000 है, इसका 50% 1,000 है, जबकि ये 4,000 है, इसका 50% क्या है? 2,000 रुपये है ना। तुलना नहीं करते ना तब तक 1 रुपया भी है तो वो भी 100% होता है। 1 रुपया भी क्या होता है? 100% होता है। अगर 10,000 रुपये की बात करें तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 5,000। अगर अपन तुलना कर रहे हैं अपन, है ना, कि बी की तुलना में ए कितने प्रतिशत रुपए कमाता है, तो अगर अपन बी की तुलना कर ली अपन ने, तो बी की जो ये आय जो है वो क्या है? 100% है। वो कितनी है? 100%। अगर तुलना कर ली तो फिर ये तो बी का आधा ही कमाता है। ए की इनकम कितनी है? इसकी आधी है, 2,000। तो परसेंटेज में तुलना करने पे ये कितने परसेंटेज होगी? 50%। इससे तुलना की तो, और अगर अपन इससे तुलना कर लेते हैं तो ये इनकम कितनी हो जाती? 20% हो जाती। कितने इनकम हो जाती? 20% इनकम हो जाती। सही है ना। जब तक अपन तुलना नहीं करते हैं तब तक सारी की सारी संख्याएं अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। इसलिए ये परसेंटेज प्रश्नावली है प्रति प्लस 100। इसमें गणनाएं किस पे होती है? 100 पे, 100 को मान करके होती है। जैसे अपन मान लो अपन परसेंटेज निकालते हैं ना, अपने स्कूलों में नंबर आते हैं, है ना। मान लो 10 में से 8 आए अपने पास, 10 में से कितने नंबर आए? 8। तो अपन को पता है नंबर तो 8 आ गए अपने, 10 में से 8 आ गए, लेकिन परसेंटेज में ये नंबर कितने आए? परसेंटेज में ये नंबर कितने आए? तो आप बता सकते हो कि कोई आप में से कि परसेंटेज कैसे निकालते अपन? जैसे 10 में से 8 नंबर आ गए, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे अपन, बता सकते हो आप? शाबाश, वेरी गुड। 8/10 इंटू 100, यानी कि ये क्या है? इसको अपन भिन्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भिन्न बोल सकते। भिन्न है ये 8/10, फ्रैक्शन, है ना। कोई सी भी अगर फ्रैक्शन होती है, जैसे 8/10 है, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, गुणा कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा? परसेंटेज में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? परसेंटेज में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो अब 1 0 से 1 0 कट गया, और 8 को इससे गुणा किया अपन ने, कितना आ गया? 80%, है ना। तो किसी स्टूडेंट के अगर 10 में से 8 नंबर आए तो मार्क्स तो 8 है, लेकिन अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो उसके 80% मार्क्स है। कितने परसेंट मार्क्स है? 80% मार्क्स है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है कि कोई सी भी जो भिन्न होती है ना, भिन्न को अगर अपन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है? 100 से गुणा कराना है। अगर अब भिन्न और प्रतिशत में क्या संबंध होता है? यदि अगर अपन प्रतिशत है, क्या है? प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना है,
इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देंगे, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे 80% है, इस प्रतिशत को बट्टा में 100 कर देंगे, इस प्रतिशत की जगह बट्टा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया 8/10। तो ये देखो सही है ना, वापस अपनी भिन्न आ गई, सही है। तो भिन्न का इनका रिलेशन समझ में आया आपको, कि कोई सी भी भिन्न होती है, कट सकता है ना, और काट सकते हैं इसको, है ना। अपन ने तो यहाँ पे ये भिन्न ली थी ना 8/10, इसलिए इसी रूप में कट जाएगा 2 के पाड़े से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, है ना। तो ये भिन्न और प्रतिशत का रिलेशन समझ में आ गया आपको, कि यानी कि किसी भी चीज को अगर अपन प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो 100 से भाग देना होता है। और अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए, किसका चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से हाँ गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने और एग्जांपल ले लो, जैसे अपने नंबर आते हैं 500 में से नंबर आ रहे हैं या 600 में से नंबर आ रहे हैं, है ना। 600 में से मान लो किसी के 360 नंबर प्राप्त हुए, तो ये एक तरह से भिन्न हो गई है, क्या हो गई, भिन्न हो गई, कि 360 में से 600 नंबर प्राप्त हुए, ठीक है ना। अपन को पता चल गया, लेकिन परसेंटेज में कितने नंबर प्राप्त हुए, आप बताओगे कैसे होगा ये, 360/600 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, है ना। ये इससे कट जाएगा 6 और 0, कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ये कितने परसेंट आ जाएगा, 60% जाएंगे, है ना। तो मार्क्स तो उसने 600 में से 360 प्राप्त किए, लेकिन परसेंटेज में कितने प्राप्त किए, 60%, फर्स्ट डिवीजन बन गया, सही बात है। 60% में बन जाता है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और यही अगर अपन को प्रतिशत, भाई यहाँ पे क्या करना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना था, क्या लगाना था, प्रतिशत का चिन्ह लगाना था। तो अगर अपने हो जाए प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो, प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, हाँ निकालने के लिए, हटाने के लिए, है ना, हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, भाग देते हैं। अब यही मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, है ना। अब जैसे किसी ने बोल दिया आपको, ऐसे नहीं बताया कि 600 में से 360 नंबर प्राप्त हुए हैं, और ऐसे बोल दिया कि उसके तो टोटल जो मार्किंग थी, टोटल जो नंबर्स थे वो 600 थे, और उसके 60% बने, कितने परसेंट बने, 60% बने, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि उसने 600 में से 60% नंबर प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 600 में से 60% अंक उसने प्राप्त किए। अब ये 60% है, इसको अपन को चेंज करना है, क्या, किस में चेंज करना है, नंबर्स में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, नंबर्स में। तो अब ये क्या, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, है ना, 100 से भाग देते हैं। तो ये 600 में से, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं 600 का 60%, क्या बोल सकते हैं अपन, 600 का 60%। और इस का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है, इंटू, का मतलब क्या होता है, इंटू करना होता है। तो अपन लिख सकते हैं 600 इंटू 60, का गुणा आ गया, और 60%, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसका मतलब यही होता है ना, 1/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 100 पे कैलकुलेशन, किस पे कैलकुलेशन, 100 पे कैलकुलेशन। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 को इससे गुणा करेंगे, 36 और 0, 360, सही बात है। ये समझ में आ गई आपको कैलकुलेशन, कि मतलब भिन्न भिन्न कैसे करते हैं अपन, है ना, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, पक्का, है ना। कि पर आया ये सेंचुरी, फिर ये प्रति, इसका मतलब शत, ठीक है ना। अब 8/100 भिन्न थी, इस भिन्न को किस में बदलना था, अपन को परसेंटेज में बदलना था। तो 8/10 इंटू 100 किया अपन ने, 80% आ गया। और अगर वापस इस 80% को अपन को बदलना है किस में, भिन्न में, तो 80 क्या कर दिया, 100। तो ये कट के 8/10, और फिर कटेगा तो 4/5 आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर। जब तक अपन तुलना नहीं करते हैं तब तक प्रत्येक संख्या, चाहे वो कोई सी भी लाखों में हो, करोड़ों में हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 2, छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो आधी भी हो, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया 565.50,
तो वो पॉइंट में भी है ना, तो भी अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, जब तक कि अपन तुलना नहीं करते हैं। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा करते हैं चिन्ह लगाने के लिए, ठीक है। और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये उतारना है आपको, उतारो।